आपका फिर से स्वागत है। आज मॉड्यूल 5 में हम सीखेंगे कि डायमेंशंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उसका इम्पोर्टेंस क्या है और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ऑटोकैड में। फर्स्ट हम कवर करेंगे कंसेप्ट ऑफ डायमेंशंस और उसके टाइप्स। उसके बाद हम कोशिश करेंगे हाउ टू क्रिएट अ डायमेंशन यूजिंग डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। इसमें हम ये भी सीखेंगे स्टाइल मैनेजर का क्या काम होता है। उसके बाद हम सीखेंगे कि भाई डायमेंशंस जो होते हैं वो एनोटेटिव क्यों बनाने चाहिए, एनोटेटिव का क्या कंसेप्ट है वो हम सीखेंगे और लास्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए कि यहाँ पे फिगर में आप देखिए कि पार्ट्स की इमेज दी गई है और आप ध्यान से देखेंगे कि आपको एक आइडिया आएगा कि डायमेंशन को रीड करते हुए आपको मालूम पड़ेगा कि ये पार्ट्स कितना बड़ा है और छोटा है, कौन सा होल है, कितनी साइज का है, कितने एंगल पर हमें बनाना है, राइट। सो डायमेंशन बेसिकली डिस्क्राइब विड्थ, हाइट एंड डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ से हम डायमेंशन हटा लेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि मैन्युफैक्चर भी कंफ्यूज हो जाएगा भाई उसको कितनी नाप का हमें बनाना है। सो डायमेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज मस्ट in 2D drawings. Now dimension must be placed properly to ensure correct interpretation of manufacturing. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपने पास सर्कल है तो सेंटर लाइन दिखाना ज़रूरी है, ठीक है। अगर मैं उसका फ्रंट व्यू लेता हूँ तो इसका ये मीनिंग नहीं करता, ये रेक्टेंगल स्लॉट भी हो सकता है, लेकिन जब मैं उसको सेंटर लाइन से डिफाइन करूँगा लाइक और यहाँ पे डायमेंशन दूंगा फाई करके तो अपने आप इंटरप्रेट होता है कि ये सिलिंड्रिकल फीचर्स हैं। तो अच्छी तरह से उसका अच्छा प्रॉपर मीनिंग निकले, इंटरप्रेट उसका अच्छा, उसी तरह हमें डायमेंशन रखने हैं। डायमेंशन शुड बी क्रिएटेड ऑन अ सेपरेट लेयर। हम लेयर सीख चुके हैं, हमें मालूम है कि क्यों यहाँ पे बोला गया कि उसको सेपरेट लेयर पर बनाना है, क्योंकि हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सो डायमेंशन शुड बी क्रिएटेड इन मॉडल स्पेस। अब मॉडल स्पेस क्या होता है, अब तक हमने जो भी ड्राइंग्स बनाए हैं वो स्पेस को हम मॉडल स्पेस बनेंगे जहाँ पे हम एक्चुअली ड्राइंग करते हैं। दूसरा एक स्पेस होता है पेपर स्पेस और लेआउट स्पेस, ठीक है। मॉडल स्पेस के अलावा एक दूसरा होता है लेआउट, जिसको हम पेपर स्पेस भी बोलते हैं, जहाँ पे हम मॉडल में बनाया हुआ ड्राइंग पेपर की स्टैंडर्ड साइज के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं और डिसाइड करेंगे कि किस प्लॉट स्केल पर उसको प्लॉटिंग करना है, राइट। बट जनरली प्रैक्टिस इज टू गिव द डायमेंशंस ड्यूरिंग ड्राइंग, दैट इज इन मॉडल स्पेस। अब डायमेंशन के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो पहला होता है डायमेंशन लाइन। तो वो क्या है, ये वाली, दिस इज योर डायमेंशन लाइन, क्लियर। एक्सटेंशन लाइन क्या करती है, तो ये एक्सटेंशन लाइन है, ठीक है, जिसके बीच में हम अपने डायमेंशन डालते हैं। वो एक प्रकार की लिमिट डिस्क्राइब करता है। डायमेंशन टैक्स कहाँ है, तो ये रही अपनी डायमेंशन टैक्स, ठीक है। यूजुअली वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू ही पता चलेगी बड़ा है छोटा है, 30 मिलीमीटर है या 40 मिलीमीटर है। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ न्यूमेरिकल वैल्यू इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और फोर्थ पार्ट होता है एरो हेड्स। तो यहाँ पे देखिए ये एरो हेड है, राइट। अब देखिए डायमेंशंस में इतने सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं, ये के सारे हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसको हम वेरिएबल भी बोलते हैं, क्योंकि इसको हम वेरी कर सकते हैं। मान लीजिए डायमेंशन यहाँ पे कंटिन्यूस है, अगर आपको ऐसे डैश लाइन वाली चाहिए तो हम उसको बना सकते हैं। एक्सटेंशन लाइन को थोड़ा हम यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मेरा एक यहाँ पे ड्राइंग है और वहाँ से मुझे डायमेंशन देना है, तो इस गैप को भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। साथ में इस एरो हेड की साइज़ को भी कंट्रोल कर सकता हूँ और इसके साथ में डायमेंशन टैक्स है उसको भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो जिस चीज़ को हम वेरी करते हैं डायमेंशन के अंदर और इतने सारे कंपोनेंट को हम वेरी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डायमेंशन वेरिएबल। सो ये सारे चीज़ जो कंट्रोल करनी है हम डायमेंशन स्टाइल मैनेजर से कर सकते हैं। देखिए ऑटोकैड ओनली रिक्वायर्स दैट यू पिक एन ऑब्जेक्ट। देखिए अब लेटेस्ट जो वर्जन्स हैं अपने ऑटोकैड में 2023, 2022, 24 और 25, वहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन टूल दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शुरू करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे पिक करना है। जैसे ही थोड़ा आप आउट मूव करेंगे तो अपने आप ऑटोकैड डिटेक्ट करेगा भाई ये लाइन है, आर्क है या सर्कल है, उसके हिसाब से आपको डायमेंशन ऑफर करेगा
और यहाँ पे जाके आप क्लिक करके उसको प्लेस कीजिए, ठीक है। सो ऑटोकैड रिक्वायर टू पिक एन ऑब्जेक्ट और स्पेसिफाई एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन। तो ये जो एंड्स पॉइंट्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जिसको ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है, वहाँ से एक्सटेंशन लाइन शुरू होती है और उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमारा डायमेंशन होता है, ठीक है। सो वेयर यू वांट टू एक्सटेंड लाइन टू बी बिगिन एंड पिक द लोकेशंस ऑफ द डायमेंशन लाइन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। आप कहाँ पे रखना चाहते हैं वहाँ पे आप प्लेस कर दीजिए। AutoCAD then measure the features and draw the extension line, dimension line, arrowhead and dimension text, जो अभी मैंने बताया। अब देखिए कि डायमेंशनिंग इन AutoCAD इज एसोसिएटिव बाय डिफॉल्ट। अब इसका क्या मतलब होता है, अगर मैं इस साइज को स्ट्रेच करूंगा, ऐसे मान लो कि 1 यूनिट स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो ये डायमेंशन चेंज होके ऑटो अपडेट होगा डायनेमिकली और न्यू वैल्यू हो जाएगी 5.75। दैट मीन्स इट इज कनेक्टेड विद द ज्योमेट्री, so it is associated. So by default AutoCAD dimensions are associative, which means they just adjust to change in the geometric object as they measures, right? जैसे भी हम उसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट को, उसके हिसाब से उसकी डायमेंशन टेक्स्ट अपडेट होती रहेगी और हमें यही चाहिए। दैट्स वाई इट इज प्लेस बाय डिफॉल्ट इन AutoCAD, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, थोड़ा सा एक सेंटर मार्क जैसा दिख रहा है, तो दैट रिफर्ड एज ओरिजिन। वहाँ से डायमेंशन हम मेजर करना शुरू करते हैं, वहाँ से एक्सटेंशन लाइन निकलती है, ठीक है। अब डायमेंशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए एक लीनियर होता है, रेडियल डायमेंशन होता है, एंगुलर होता है, ऑर्डिनेट्स एंड आर्क लेंथ। तो लीनियर डायमेंशन में आप देखेंगे तो इट कैन बी बेसिकली, लीनियर डायमेंशन कैन बी बेसिकली हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड अलाइन। यहाँ पे देखिए कि अगर आप इस लाइन को पिक करके वर्टिकली अप मूव करेंगे तो इस तरह का हॉरिजॉन्टल डायमेंशन आप रख सकते हैं, जो कि वो लीनियर डायमेंशंस हैं, ठीक है। उसी तरह इस लाइन को टच करने के बाद इस एंगल पर मूव करेंगे तो अपने आप लीनियर अलाइन डायमेंशन मिलेगा, जो कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और तीसरा जो है, इस लाइन को टच करने के बाद अगर वर्टिकली इस तरह से मूव करेंगे तो हम वर्टिकल डायमेंशन बना सकते हैं। ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली लीनियर डायमेंशंस। तीनों में फ़र्क क्या है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको बताता है कि इसके बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, ठीक है। अब एज्यूम करेंगे ट्राइंगल अपना, ठीक है। तो ट्राइंगल के ये दो एंड के पॉइंट के बीच का जो वर्टिकल पैरेलल टू एक्सिस डिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। उसी तरह ट्राइंगल का जो डायगोनल है उसकी ट्रू लेंथ अगर चेक करनी है तो अलाइन डायमेंशन हमें बनाना पड़ेगा। और वर्टिकली ये साइड हमें डायमेंशन बताना है, डिस्प्ले करना है, तो हमें वर्टिकल डायमेंशन रखना पड़ेगा। You can create align horizontal and vertical dimension with the help of dim command। देखिए जनरली हम dim command वो कीबोर्ड शॉर्टकट है, लेकिन हम कोशिश करेंगे पहले हम जो विंडोज़ का इंटरफेस है उसको इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद थोड़ा हम कीबोर्ड शॉर्ट की तरफ मूव करेंगे। ऑन हाउ यू मूव द कर्सर व्हेन प्लेसिंग द टेक्स्ट, तो मैंने कहा आप यहाँ पे जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल होगा, इंक्लाइन जाएंगे तो अलाइन होगा, राइट साइड जाएंगे तो वर्टिकल होगा। देखिए डिपेंड ऑन फीचर ऑफ द पार्ट, किस तरह से पार्ट का फीचर्स दिया गया है। अब दूसरा जो डायमेंशन होता है उसको बोलते हैं रेडियल और डायमीटर। ये तो बट ऑब्वियस है कि देयर हैज़ टू बी सम सर्कल्स, सिलेंड्रिकल, आर्क एंड रेडियसेस, राइट। सो वी हैव टू गिव दिस डायमेंशंस। सो रेडियल डायमेंशन मेजर द रेडियस एंड डायमीटर ऑफ आर्क्स और सर्कल विथ एन ऑप्शनल सेंटर लाइन और सेंटर मार्क। ये इसका फीचर है, ठीक है। किसको अप्लाई होता है, सर्कल को, आर्क को और रेडियस को। यहाँ पे देखिए ये सेंटर मार्क है और रेडियस कितनी दी गई, 2 इंच, ठीक है। तो अगर आर शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब हम रेडियस डायमेंशन डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। अगर 5 सिंबल है तो हम क्या कर रहे हैं, डायमीटर डायमेंशन दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेंटर मार्क लाइन कंप्लीटली है, ठीक है, सेंटर लाइन। उसी तरह रेडियस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं ऑटोकैड में, या फिर इस तरह या फिर इस तरह। तो कौन सी लेनी है, तो देखिए ये ANSI स्टैंडर्ड के हिसाब से गलत है और ये ANSI स्टैंडर्ड के हिसाब से सही है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड में इस तरह ही रेडियस आती है। तो हम कैसे स्विच ओवर कर सकते हैं इस तरह से, तो हम देखेंगे स्टाइल मैनेजर में, ठीक है। और हम डायमीटर को इस तरह से भी दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ANSI स्टैंडर्ड के हिसाब से ये सही है, करेक्ट है, जो डिफ़ॉल्ट में हमें ऑप्शन मिलेगा। लेकिन कोई लार्ज डायमीटर है तो हमें इस तरह से दिखाना पड़ेगा, तो वो भी कैसे स्विच ओवर करते हैं तो वो भी हम स्टाइल मैनेजर में देखेंगे। तीसरा जो टाइप है एंगुलर डायमेंशन।
अब नाम से ही पता चलता है कि हमें एंगल डिफाइन करना है, डिस्प्ले करना है, ठीक है। सो एंगुलर डायमेंशंस मेजर द एंगल बिटवीन टू सिलेक्टेड ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट और 3 पॉइंट। यहाँ पे देखिए ये 2 पॉइंट है और ये आर्क है, तो अगर हम एक्सटेंड करेंगे इस तरफ से, राइट, तो इन दोनों का, ये दोनों जो पॉइंट्स है और यहाँ पे जो वर्टेक्स बन रही है, जो सेंटर बोलेंगे हम, उनके बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये इंक्लाइन लाइन, उनके बीच का जो एंगल है तो हम एंगुलर डायमेंशन से दिखा सकते हैं। उसी तरह हमारा क्या है, 70 डिग्री है। जो आर्क के 2 एंड को हम एक्सटेंड करेंगे, वहाँ यहाँ पे जो बनने वाला हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं या फिर डिफाइन कर सकते हैं। 4th डायमेंशन जो है वो ऑर्डिनेट डायमेंशन है। तो ये बहुत स्पेसिफिक डायमेंशन है। कब इस्तेमाल करना है, आप सोचिए कि आपका पार्ट्स इस तरह का है जहाँ पे यहाँ पे 4 होल है, हो सकता है मल्टीपल और भी होल हो, 20, 30 होल हो। अगर होल को डिफाइन करना होता है तो ऑटोकैड में लेफ्ट एक्स एक्सिस डिस्टेंस कितना है और वाई से डिस्टेंस कितना है, ये वो डिफाइन करना पड़ता है। तो सोचिए अगर मल्टीपल होल्स हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड एक्स एंड वाई डायमेंशन बनते रहेंगे, एंड दैट मेक्स एंटायर ड्राइंग वेरी कॉम्प्लेक्स एंड टू डिटेक्ट द पर्टिकुलर डायमेंशन ऑफ पर्टिकुलर होल्स। सो ऑर्डिनेट डायमेंशंस मेजर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन ये भी हो सकता है, ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, या फिर हम इसको भी हम बना सकते हैं, ठीक है। सच एज होल इन अ पार्ट, यहाँ पे देखिए तो हमने इस होल को ओरिजिन बनाया, यहाँ से बाकी के सारे होल जो है उसका एक्स डायरेक्शन, पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है, तो मानिए 40, 70, 100, 130 एंड 170। उसी तरह वाई एक्सिस के डायरेक्शन में पैरेलल टू वाई एक्सिस कितना है, 30, 60। सो ये जो है ऑर्डिनेट डायमेंशंस, तो हमें इस तरह के कंपोनेंट में होल के सेंटर के जो डायमेंशंस हैं, जो एक्स एंड वाई से हम डिफाइन करते हैं लेफ्ट और बॉटम एज से, वो नहीं करने पड़ते, और ये एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हमें ड्राइंग करने में मददरूप होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरा ड्राइंग लेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और हमें अंडरस्टैंड करने में आसानी रहती है। द डेटम इज एस्टैब्लिश बाय करंट लोकेशन ऑफ यूएस ओरिजिन, ठीक है। अब इसको कैसे सेट करते हैं, मूव करते हैं, मैं आपको एक्सरसाइज में सिखाऊंगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इसको कैसे कब इस्तेमाल करना है, कि जैसे हमारे पार्ट में मल्टीपल होल्स हो और उसके रेफरेंस डायमेंशन होते हैं, तो उसको उस केस के अंदर हमें क्या करना चाहिए, ऑर्डिनेट डायमेंशन इस्तेमाल करना चाहिए। 5th है आर्क लेंथ डायमेंशंस। देखिए यहाँ पे जनरली ये लंबाई है, ठीक है, पॉइंट ए पॉइंट बी, तो मैं लेंथ को इस तरह से डिफाइन करता हूँ, लेट्स से इट इज़ 40 मिलीमीटर। अगर मेरे पास आर्क है और उसकी मुझे लाइन डिफाइन करनी है, तो मुझे आर्क लेंथ डायमेंशन लेना पड़ेगा, जहाँ से इस तरह से डायमेंशन हमें दिखाई देगा और डिस्प्ले करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 30, यानी कि ये जो आर्क की लंबाई है, ट्रू लेंथ इज 30। अब देखिए स्पेसिफिक सिंबल भी दिया गया है, जैसे डायमीटर में 5 होता है, रेडियस में r होता है, यहाँ पे कैप जैसा सिंबल है, दैट इंडिकेट दिस इज आर्क लेंथ डायमेंशंस। सो आर्क लेंथ डायमेंशंस मेजर द डिस्टेंस अलोंग एन आर्क और पॉलीलाइन आर्क। Typical uses of arc length dimensions include measuring the travel distance around a cam and indicating the length of cable। देखिए क्या बता रहा है, तो ये उसने बताया अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन है और उसको वहाँ पे अगर आपको लेंथ निकालनी है, ट्रू लेंथ जो कर्वी है, आर्क के फॉर्म में है, तो वहाँ पे हम ये डायमेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं। Now to differentiate them from linear angular dimension, arc length dimensions display an arc symbol or you can say the cap symbol, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट वो डिस्प्ले होता है। अब जो 6th पार्ट है, टाइप्स है डायमेंशन के, वो है बेस लाइन एंड कंटिन्यू डायमेंशंस। देखिए फिगर से हम समझने की कोशिश करते हैं, वही पार्ट है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं रेफरेंस बना दिया, इस एज से मुझे सारे हॉरिजॉन्टल डायमेंशन देने हैं, ये सारे एक दूसरे से पैरेलल है, लेकिन एक कॉमन रेफरेंस यहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसा अगर है तो उसको बोलते हैं बेस लाइन डायमेंशंस। सो बेस लाइन डायमेंशंस आर मल्टीपल डायमेंशन विथ ऑफसेट डायमेंशन लाइन मेजर्ड फ्रॉम द सेम लोकेशन। तो अपना ये सेम लोकेशन है और दोनों के जितने भी डायमेंशन हम क्रिएट करेंगे तो वो ऑफसेट होते रहते हैं, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस रहता है, ठीक है। अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जहाँ की एक कॉमन रेफरेंस है और हमें हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली कहाँ भी बना सकते हैं, तो इस तरह से कॉमन रेफरेंस से अगर डायमेंशन डालने रहते हैं तो हम बेस लाइन डायमेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं।
जो दूसरा जो टाइप है कंटिन्यूड डायमेंशन, ऑल्सो कॉल्ड चेन डायमेंशंस, आर बेसिकली मल्टीपल डायमेंशन प्लेस एंड टू एंड। यहाँ पे देखिए मैंने पहला ये रख दिया और दूसरा उसी दूसरे पहले वाले एंड से शुरू होता है, ठीक है। तीसरा कहाँ से शुरू होता है? दूसरे वाले एंड से। सो इस तरह से ये चेन में डायमेंशन बनता है। सो इट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूड डायमेंशन, वन बाय वन। अब आप बोलेंगे इसका फ़ायदा क्या है? सो देखिए, अगर आपको लीनियर डायमेंशन से सारे डायमेंशन बनाने हैं दोनों ही टाइप के, तो बार बार वहाँ पे जाके यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। सो देयर विल बी अ मोर टाइम। अगर आप बेस लाइन सिलेक्ट करते हैं तो पहला वाला जो हमने डायमेंशन रखा है उसको रेफरेंस मान के जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये एक और ये सेंटर लाइन के एंड पॉइंट को, तो अपने आप वो डायमेंशन रखता रहेगा। फिर क्या होगा कि वो इक्वली स्पेस होंगे, ठीक है। तो कम टाइम में हम ऐसे डायमेंशन दे सकते हैं, ठीक है। उसी तरह इसका भी सिचुएशन है, अगर हम चाहें तो लीनियर डायमेंशन दे सकते, पहले इसको रख दें फिर यहाँ से इसे इसको यहाँ पे रखें, तो बार बार हमें क्या करना पड़ेगा? डायमेंशन को अलाइन करना पड़ेगा। लेकिन कंटिन्यू डायमेंशन ऑप्शन लेंगे तो सिंपली एक शुरू कर दिया, दूसरे को यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे फट 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 करके आप क्या कर सकते हैं? डायमेंशन को रख सकते हैं और सारे के सारे जो डायमेंशन है एक ही लाइन में होंगे। ये इसका बेनिफिट है। आइए डायमेंशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। सो डायमेंशन को क्रिएट कैसे करें और उसको कंट्रोल कैसे करें। तो डायमेंशन को कंट्रोल करने के लिए ऑटोकैड में डायमेंशन स्टाइल मैनेजर होता है, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि क्यों है ये डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। मैंने पहले ही बताया आपको कि भाई देखिए, डायमेंशन जो होते हैं उसकी टेक्स्ट होती है, उसकी हाइट हमें देनी पड़ती है, एरो हेड की साइज चाहिए, एक्सटेंशन लाइन की, यहाँ पे ओरिजिन ऑफसेट की, ये बियॉन्ड कितनी लंबी है वो भी करने, तो बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो हमें कंट्रोल करनी पड़ती है। कभी कभार ऐसा भी होता है, यहाँ पे देखिए कि ये जो डायमेंशन दिया गया है, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, अगर मुझे वही डायमेंशन बाहर दिखाना है तो मुझे एक्सटेंशन लाइन भी ड्रॉ करनी पड़ेगी, डायमेंशन लाइन भी, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा? डायमेंशन को दिखाऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 50 ये। लेकिन इस केस में अगर इस तरह से हम डायमेंशन देने जाएंगे तो नॉर्मली क्या होता है? इस ऑब्जेक्ट लाइन पर एक्सटेंशन लाइन पर लाइन भी बनती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बनी हुई है यहाँ पे भी बनेगी, तो खामखा वहाँ पे इस लोकेशन पे दो ज्योमेट्री ओवरलैप करेगी, एक ऑब्जेक्ट की बाउंड्री और दूसरी एक्सटेंशन लाइन। ऐसी सिचुएशन में हम डायमेंशन स्टाइल से इस एक्सटेंशन लाइन को ऑफ कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एरो डायमेंशन लाइन ही बनेगी, एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं बनेगी। अगर ऐसा कोई कंट्रोल चाहिए हमें सिचुएशन के हिसाब से, तो वो स्टाइल मैनेजर से ही पॉसिबल है। यहाँ पे देखिए एक दूसरा और डायमेंशन दिखाया गया है, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं? होल कोड ऐसे डिफाइन करते हैं, भाई इतना इतना डायमेंशन है। लेकिन कभी कभार मैन्युफैक्चरर को लिमिट्स देनी पड़ती है कि भाई कम से कम मिनिमम ये होल चाहिए, मैक्सिमम इतना। तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है? दो डायमेंशन एक साथ में दिखाने पड़ते हैं। सो दिस इज कॉल्ड डिफरेंट सिचुएशन। अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो पॉसिबल है डायमेंशन स्टाइल मैनेजर से, ठीक है। सो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर बेसिकली यूज टू कंट्रोल डायमेंशन वेरिएबल्स। तो ये वेरिएबल क्या है? एक्सटेंशन लाइन की लंबाई, उसका ऑफसेट, एरो हेड की साइज, डायमेंशन टेक्स्ट की हाइट, डायमेंशन लाइन की टाइप, ये सारे वेरिएबल्स है। ये भी जो अभी मैंने डिस्कस किया, अभी मुझे नहीं चाहिए एक्सटेंशन लाइन, तो वो भी एक वेरिएबल है। तो ये सारे कंट्रोल कहाँ से होते हैं? तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर से, ठीक है। ऑल डायमेंशन आर पार्ट ऑफ अ डायमेंशन स्टाइल। ये देखिए यहाँ पे एक एनोटेटिव है, एक ISO 25, एक स्टैंडर्ड है। तो बाय डिफॉल्ट ऑटोकैड क्या करता है? आपको एनोटेटिव और स्टैंडर्ड डायमेंशन स्टाइल प्रोवाइड करते रहता है, ठीक, रेडीमेड अवेलेबल होता है, उसको आप जाके स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप जहाँ पे काम कर रहे हो सकता है वहाँ पे नीड अलग हो, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस करी है, तो आपको उस नीड के हिसाब से यहाँ पे स्टाइल बनानी पड़ती है और उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। सो एक डायमेंशन स्टाइल जहाँ पे जो लिखा हुआ है, अगर उसको मॉडिफाई करेंगे तो उसके बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि ऑल डायमेंशंस आर पार्ट ऑफ अ डायमेंशन स्टाइल, ठीक। नाउ टू डिफॉल्ट स्टाइल्स आर प्रोवाइडेड, स्टैंडर्ड एंड एनोटेटिव, क्लियर। You can create two or more style to cater your need.
अब देखिए मैं थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जरिए कि भाई स्टाइल एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, देखिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। आप सोच रहे हो कि भाई ऑटोकैड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्या काम है, तो देखिए मैं थोड़ा यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ी रैंडम मैंने टेक्स्ट पैराग्राफ बनाए हुए हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए स्टाइल लिखी हुई है। अब देखिए अगर मुझे कोई पैराग्राफ फॉर्मेट करना है तो मैं क्या करूँगा, इस तरह से मैन्युअली सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे जाके फॉन्ट की साइज़ बढ़ाऊँगा, जस्टिफाई करूँगा। हो सके तो मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ, चाहूँ तो यहाँ फॉन्ट के जो टाइप्स है उसको भी मैं बदल सकता हूँ। ठीक है, और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 सेटिंग चेंज करे हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरे पैराग्राफ को करना है तो वही मैं कर सकता हूँ, किसके जरिए, स्टाइल के जरिए। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल स्टाइल रेडीमेड अवेलेबल है। यहाँ पे ध्यान से देखकर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो देखिए पैराग्राफ क्या कर रहा है, उसके हिसाब से चेंज अडेप्ट कर रहा है। देखिए ये टाइटल देखिए, ठीक है, देखिए तो इसका क्या मतलब है, विथ सिंगल क्लिक आई एम मैनेजिंग द फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट और पैराग्राफ। तो बस यही कंसेप्ट ऑटोकैड में भी है। तो ऑटोकैड में आप क्या कर सकते हैं, डायमेंशन की जो साइज़ है, एरो हेड की साइज़ है, गैप है, एक्सटेंशन लाइन है, रेडियस की जो आंसी के हिसाब से स्टैंडर्ड चेंज करना, ये सारे सेटिंग्स स्टाइल मैनेजर में स्टाइल के अंडर में सेव होते हैं। तो एक स्टाइल इतने सारे सेटिंग्स सेव कर दिए, दूसरी स्टाइल दूसरे सेटिंग सेव करती है। तो आपके नीड के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, स्टाइल बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टाइल का क्या कंसेप्ट है, उसी तरह ऑटोकैड में भी वही कंसेप्ट है। एक स्टाइल अपनी बहुत सारे सेटिंग को सेव करती है और ये एक ग्रुप बनाती है जिसको हम स्टाइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से जैसी भी आपकी ज़रूरियात है, यहाँ पे लिखा है जैसे आपकी ज़रूरियात, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, स्टाइल बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि स्टाइल मैनेजर जब आप पहली बार खोलेंगे तो इस तरफ का इंटरफेस होगा। ठीक है, यहाँ पे जितने भी उस डॉक्यूमेंट में स्टाइल होगी यहाँ पे डिस्प्ले करेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है ऑल स्टाइल। ठीक है, देखिए मैं बहुत सारे सेटिंग्स को मैं मिस कर दूंगा जानबूझकर, क्योंकि वो इस समय इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट मैं वही डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टाइल प्रीव्यू बॉक्स में हम क्या बता रहा है कि जितने भी स्टाइल इस डॉक्यूमेंट में है वो उसका लिस्ट बताएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल स्टाइल, मतलब जितनी भी सारी है। अगर आप करेंगे भाई जो यूज़ में है, अभी आप एक इस्तेमाल कर रहे हैं बाकी के नहीं कर रहे हैं, इन यूज़ ऑप्शन आएगा तो ये बाकी के दो हम जो यूज़ नहीं कर रहे वो नहीं दिखाएगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑल स्टाइल होता है। यहाँ पे देखिए सेट करंट, इसका मतलब क्या है, अगर हमें ये इस्तेमाल करनी है तो इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको क्लिक करिए सेट करंट, तो ऑटोकैड उस समय से उस स्टाइल को इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ से आप नहीं बना सकते हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद ये कि यहाँ पे ओवरराइड है। ओवरराइड का क्या मतलब होता है, देखिए मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड में रेडियस इस तरह से डिस्प्ले होती है। ठीक है, लेकिन आंशिक स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें क्या करना है, अगर रेडियस दिखानी है आर की तो सेंटर से एरो निकलना चाहिए, इस तरफ से एरो हेड ऐसा होना चाहिए, और यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए, डायमेंशन होना चाहिए। राइट, तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड में ये आ रहा है, लेकिन हमें ऐसा करना है तो क्या कर सकते हैं। सो टेम्पररीली आई विल क्रिएट ओवरराइड स्टाइल अंडर द एग्जिस्टिंग स्टाइल। यहाँ पे मैं ओवरराइड स्टाइल क्रिएट करूँगा जो खाली रेडियस डायमेंशन को ही अप्लाई होती है टेम्पररीली। क्लियर, अगर 2-3 ऐसी रेडियस है मुझे ड्राइंग में बनानी तो मैं ओवरराइड करके कर सकता हूँ, हम देखेंगे प्रैक्टिकल में, लेकिन जस्ट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे कंपेयर बटन से क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल स्टाइल जो है कि एक दूसरे में क्या डिफरेंस है, कौन से वेरिएबल में चेंज किया है, तो यहाँ कंपेयर बटन दबा के 2 स्टाइल को सिलेक्ट करके आप दे सकते हैं, बेट एक स्टाइल में इसकी हाइट इतनी है टेक्स्ट की, दूसरे में इतनी है, इस लेयर पे है, यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन ऑफ है, वहाँ पे ऑन है, यहाँ पे सेंटर मार्क है। तो ये सारे चेंजेस जो है कंपेयर करके हमें देगा। ठीक है, देखिए जब हम यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू तो हमें ऐसा डायलॉग बॉक्स ऑफर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हैं। सो ऑटोकैड प्रोवाइड डायमेंशन स्टाइल फैमिलीज फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग वेरिएशन विद इन ईच नेम डायमेंशन स्टाइल। मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है।
जैसे आप न्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। या आप अपना नाम डाल दीजिए। यहाँ पे बोला हुआ है कि स्टार्ट विथ। देखिए, जब भी आप स्टाइल बनाएंगे तो उसके अंदर सारे वेरिएबल ब्लैंक नहीं हो सकते। दे हैज़ टू हैव सर्टेन वैल्यूज, सो दैट वैल्यू विल बी टेकन फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टाइल्स। तो यहाँ पे ISO 25 स्टाइल है, उसमें जो भी वैल्यूज है वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा अपनी नई स्टाइल में। मतलब शुरू करने के लिए उसको कुछ वैल्यू चाहिए, राइट। सो दैट्स वाई हियर इट इज कॉल्ड स्टार्ट विथ। आप बोल सकते हैं टेम्पलेट भी बोल सकते हैं कि टेम्पलेट लेके हम क्या कर रहे हैं, नई स्टाइल बना रहे हैं। यहाँ पे एक बटन है एनोटेटिव, मैं अभी उसको स्किप कर रहा हूँ, बाद में आपको बोलूँगा इसका क्या मतलब है। और दूसरा, ये जो स्टाइल हम बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं, तो आप पूछ रहे हैं, या आप यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्ट किया हुआ है, फॉर ऑल डायमेंशंस, लीनियर डायमेंशंस, आर्क, डायमीटर, रेडियस, ऑर्डिनेट, सबके लिए आप एक ही बना रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ से सिलेक्ट करके मैं सिर्फ रेडियल डायमेंशन ले लूँगा तो मेरी स्टाइल रेडियस को ही अप्लाई होगी, यानी कि आर्क और रेडियस के डायमेंशन में ही चेंज हम डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वी सिंपली गो फॉर दिस ऑल डायमेंशंस, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर हमें कोई चेंज टेम्पररी करना है तो हम क्या कर सकते हैं, चाइल्ड स्टाइल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या है, फैमिलीज हैं, लीनियर डायमेंशन, रेडियल डायमेंशन, एंगुलर डायमेंशन, ठीक है, डायमीटर डायमेंशन, रेडियल, फिर आप बोले तो ऑर्डिनेट। तो ये सारी फैमिलीज हैं और उसके अलावा ऑल डायमेंशन है। तो ये सारी फैमिलीज के लिए कॉमन कंबाइनली हम क्या कर रहे हैं, एक स्टाइल बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कंटिन्यू कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए तो आगे जाएगा। जैसे ही अब आगे जाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पे देखिए लाइंस है, फिर सिंबल्स एंड एरो है, टेक्स्ट है, फीट है, प्राइमरी यूनिट, ऑल्टरनेट यूनिट एंड टॉलरेंसेस है। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन हम पहले लाइंस को देखेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे ही लाइन की बात आएगी तो यहाँ पे पहले डायमेंशन लाइन है और दूसरा क्या है, एक्सटेंशन लाइन है। यहाँ पे देखिए, ठीक है। डायमेंशन लाइन हमें मालूम है कि इसको हम डायमेंशन लाइन बोलते हैं। उसको कंट्रोल करना है कि उसका हम कलर चेंज कर सकते हैं, उसके टाइप को, डैश लाइन बनानी है, सेंटर लाइन बनानी है, लाइन वर्ड से हम उसको मोटा कर सकते हैं। फिर क्या लिखा हुआ कि एक्सटेंड बियॉन्ड टिक। अब ये जो ऑप्शंस होता है, जैसे देखिए सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है, कभी कभार इस तरह से भी डायमेंशन को दिखाया जाता है, ठीक है। दे समटाइम्स डू नॉट यूज एरो हेड। तो ये जो टिक है, ये जो ऑप्शंस है, ये जो हाइट है, ये है एक्सटेंड बियॉन्ड टिक मार्क, क्लियर। तो जब हम सिविल ड्राइंग की प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा आप देखिए क्या दिया है, बेस लाइन स्पेसिंग कितना है, 3.7। अब ये इसका क्या मतलब होता है कि हम ऑर्डिनेट्स डायमेंशन में सीखे हैं कि पहला डायमेंशन, फिर दूसरा, तीसरा, तो ये जो गैप है उसको बोलते हैं बेस लाइन स्पेसिंग। तो यहाँ से कंट्रोल होता है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, ज़्यादा जितनी ऐड करेंगे उतनी स्पेस दोनों के बीच में बढ़ती जाएंगी। यहाँ पे देखिए लिखा है सप्रेस डायमेंशन लाइन 1, सप्रेस डायमेंशन लाइन 2। यानी कि अगर आप इसको टिक करेंगे तो होगा क्या कि ये जो लाइन है अपनी, ये वाली, ये निकल जाएगी। अगर यहाँ पे भी कर देंगे तो दोनों निकल जाएगी, खाली अपने पास टेक्स्ट बचेगी। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू डालना है तो हम ओवरराइड स्टाइल बना के इसको टिक कर सकते हैं। तो टेम्पररी हम सिर्फ टेक्स्ट वैल्यू ही ऐड करेंगे, बाय डिफॉल्ट ये अनचेक होती है, ठीक है। अब जो दूसरी लाइन है उसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। कहाँ पे है, तो ये रही अपनी एक्सटेंशन लाइन, ठीक है, ये रही। उसका कलर, टाइप, सेकंड एक्सटेंशन लाइन, ये 1, ये 2, ठीक है। लेफ्ट और राइट दोनों को हम क्या कर सकते हैं, लाइन टाइप चेंज कर सकते हैं, और दोनों के हम क्या कर सकते हैं, एक साथ में लाइन विड्थ भी बदल सकते हैं। उसी तरह सप्रेस द एक्सटेंशन लाइन 1 और 2, तो ये सिचुएशन हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी। देखिए कि मुझे यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन नहीं चाहिए, वरना वो क्या होगी, ओवरलैप हो जाएगी। तो ऐसी सेटिंग्स यहाँ से कंट्रोल होती है, क्लियर। फिर है एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन। तो ध्यान से देखिए, ये जो छोटी सी एक्सटेंशन हुई है यहाँ पे देखिए बाहर निकली हुई, वो कितनी होगी, तो उसको कंट्रोल के लिए इस यहाँ पे हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं। फिर है ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ पे देखिए गैप है, ठीक है। कोई भी एक्सटेंशन लाइन ऑब्जेक्ट लाइन को टच होनी चाहिए नहीं, इट हैज़ टू बी सम गैप, राइट। तो वो गैप इस वैल्यू से हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है।
अगर यहाँ पे टिक करके हम वैल्यू दे देंगे तो क्या होगा कि जो एक्सटेंशन लाइन है वो फिक्स वैल्यू की ही बनेगी। तो जनरली ऑटोकैड में ये अनचेक होता है और 99% केसेस में जनरली हम वही जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस अवेलेबल वही हम इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए सिम्बॉल्स और एरो जो दूसरा टैब है यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे हम एरो हेड को कंट्रोल कर सकते हैं। कौन से प्रकार का चाहिए, तो यहाँ पे है क्लोज फील्ड, यहाँ पे आर्किटेक्ट्स का टिक मार्क भी होता है। तो यहाँ से मल्टीपल समटाइम्स डॉट वाला भी होता है, इस तरह से भी डायमेंशन हम देते हैं डॉट वाला, ठीक है। तो आपकी कंट्री में कौन सा स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। उसके साथ लीडर को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब लीडर क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसा पार्ट है, मुझे यहाँ पे नोट बना के कुछ लिखना है लीडर करके, तो ये लीडर की जो स्टाइल है यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं, एरो हेड की टाइप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा तीनों में एरो की साइज़ कितनी है 2.5, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ इस तरह से, ये मेरा एरो है, ठीक है, तो दिस एंड दिस विल बी डिफाइंड बाय 2.5, ठीक है। ये 2.5 होगा, फिर उसके हिसाब से प्रोपोर्शनली उसकी हाइट भी चेंज हो जाएगी अपने आप। उसके अलावा क्या है, सेंटर मार्क, तो यहाँ पे देखिए ये सेंटर मार्क है, ठीक है। अगर आप नन करेंगे और डायमीटर रेडियस डायमेंशन देंगे कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप मार्क टिक ऑप्शन चूज करेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, और लाइन चूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से बड़ी वाली सेंटर लाइन बन जाएगी। कब होगी, जब आप रेडियस या फिर डायमीटर डायमेंशन देंगे। क्लियर। फिर देखिए यहाँ पे डायमेंशन ब्रेक है। जो कभी कभार ऐसा सिचुएशन होता है कि एक डायमेंशन ऐसा होता है और दूसरा न चाहते हुए भी उसको क्या करना पड़ता है, उसको क्रॉस करना पड़ता है डायमेंशन को। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें एक डायमेंशन को ब्रेक करना है। तो कैसे करेंगे, इस तरह से दोनों के बीच में गैप बनेगी। ये जो गैप है उसकी जो विड्थ है ये यहाँ से कंट्रोल होती है। क्लियर। आइए अब आर्क लेंस सिंबल की बात करें, कहाँ रखेंगे आर्क लेंस सिंबल, ठीक है, जो हमने बात की कैप वाला कि टेक्स्ट के आगे फॉर एग्जांपल 25 या फिर अबव द टेक्स्ट यहाँ पे रखेंगे, या फिर रखना ही नहीं है। देखिए नहीं रखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई आर्क लेंथ है, तो रखना तो जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे रखिए या फिर यहाँ पे रखिए। फिर दूसरा ऑप्शन है रेडियस जॉग लाइन। जैसे देखो जॉग लाइन डायमेंशन अब कब देते हैं कि जैसे बहुत लार्ज बड़ी रेडियस है तो उसको डिफाइन करने में उसका सेंटर बहुत दूर होता है, तो वो बहुत डिफिकल्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में तो एक वर्चुअली जो सेंटर बनता है उसको डिफाइन करके यहाँ से शुरू हो जाए, और ये इसको बोलते हैं जॉग, ठीक है। तो ये डिफाइन करता है कि ये डायमेंशन बहुत बड़ा है और इसका सेंटर काफ़ी दूर है। तो ऐसी सिचुएशन में जॉग डायमेंशन से हम क्या कर सकते हैं, रेडियस को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इसका जो एंगल जो है वो 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। तो मानिए ये 60 हो गया, ठीक है, तो दिस विल बी 60, दिस विल बी 60। तो इसको कंट्रोल करना है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, राइट, बट विल गो विद द डिफॉल्ट वैल्यू 45 डिग्री। उसी तरह जॉग हाइट फैक्टर है, मतलब ये जो हाइट है, आइए मैं ड्रॉ करता हूँ, ये जो हाइट है ये यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, फैक्टर है। अपनी जो टेक्स्ट हाइट है फॉर एग्जांपल 2.5, उसको 1.5 बढ़ा दीजिए, 50% बढ़ा दीजिए, ठीक है, उसके हिसाब से इसकी हाइट सेट होगी। क्लियर। अब आइए हम टेक्स्ट को सीखते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए अब चिंता मत करिए, जल्दबाजी भी मत करिए कि भाई मैं क्यों प्रैक्टिकल नहीं करवा रहा हूँ। पहले आप समझ लिए, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें मैं ये सारी चीज़ें जहाँ भी ज़रूर होगी वो मैं रिपीट करता रहूँगा। सो टेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेक्स्ट क्या होती है, बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। उसकी भी स्टाइल होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है, ठीक है, उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, उसके फ़ॉन्ट टाइप्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट नाम की बनाई हुई है, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जो भी अवेलेबल उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसको क्लिक करके पूरा नया टेक्स्ट स्टाइल मेनू खुलेगा, वहाँ जाके आप डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप टेक्स्ट का कलर कंट्रोल कर सकते हैं। टेक्स्ट को फिल करना है, फिल करना मतलब एक स्क्वायर बॉक्स हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है तो इसके बैकग्राउंड में कलर फिल हो जाएगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट विल लीव इट एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट हाइट है, अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखी हुई है और उस स्टैंडर्ड टेक्स्ट स्टाइल में हमने हाइट को 0.0 रखा है, आई रिपीट, टेक्स्ट स्टाइल में टेक्स्ट की हाइट को अगर हमने 0.0 रखा है तो ये टेक्स्ट हाइट बॉक्स एक्टिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें उसकी हाइट देनी पड़ेगी।
लेकिन अगर टेक्स्ट स्टाइल में हमने पहले से ही हाइट दे दी है, फॉर एग्जांपल 3.15, तो ये ग्रे आउट हो जाएगा, आप वहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये समझने की ज़रूर है। उसके बाद है फ्रैक्शनल हाइट स्केल। अब इसका क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल हम अगर ऐसा डायमेंशन लिखना है तो इसको और इसको कितना छोटा करेंगे, ठीक है। फिर है ड्रॉ फ्रेम अराउंड द टेक्स्ट। तो कभी कभी क्या करते हैं कि क्रूशियल डायमेंशन है, सुपरविजन करना है, कि ध्यान रखना है, तो हम उसके आजू बाजू क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, फ्रेम बनानी पड़ेगी, ठीक है। अगर ऐसा कुछ करना है तो आप यू कैन टिक दिस मार्क, राइट। देन इट कम्स द टेक्स्ट प्लेसमेंट। कहाँ पे हम रखने वाले हैं, कि वर्टिकली है बहु, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली है बहु, मतलब यहाँ जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली सेंटर, मतलब ये हॉरिजॉन्टली कहाँ पे, सेंटर में। लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, मिडल में भी हो सकता है, सेंटर भी हो सकता है। फिर उसकी डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट। अब राइट टू लेफ्ट करेंगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। नाउ देन आफ्टर कम्स टेक्स्ट अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइन विद डायमेंशन लाइन है ISO स्टैंडर्ड। देखिए हम प्रैक्टिकल में ये तीनों चीज़ 1 by 1 सिलेक्ट करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि इस प्रीव्यू विंडो में कहाँ पे क्या चेंज हो रहा है। अगर मैं अलाइन विद डायमेंशन लाइन करूँगा तो ये जो डायमेंशन है मेरे ऐसे हो जाएंगे, कैसे, जैसे 26.57 इस तरह से, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो सारे के सारे डायमेंशन जैसे हम यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल रहे तो आसानी रहेगी। तो मेजरली वी आर गोइंग टू चूज हॉरिजॉन्टल ऑप्शंस, ठीक है। अगर आप ISO ड्राइंग्स बनाते हैं तो ISO स्टैंडर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ISO सिलेक्ट करेंगे तो चेंज कहाँ पे होगा, इस रेडियस डायमेंशन में होगा, ठीक है। इट कैन बी सिंपली स्ट्रेट अवे डाउनवर्ड एरो पॉइंटिंग फ्रॉम द सेंटर टूवर्ड्स आउटसाइड, राइट। अब देखिए फिट के अंदर बेसिकली इट कंट्रोल्स हाउ टेक्स्ट एंड एरो विल बिहेव व्हेन इट इज प्लेस्ड, ठीक है। तो अगर बहुत सारी जगह है तो एरो और टेक्स्ट दोनों ही इनसाइड रहेंगे, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि छोटा सा होल हो, तो वहाँ पे हम डायमेंशन नहीं रख सकते, तो वहाँ पे ना एरो आएगा ना टेक्स्ट आएगी। तो उस समय क्या होगा, क्या करना है, तो आइदर टेक्स्ट और एरो विच एवर विल बी द बेस्ट फिटेड विल बी चूज, राइट। अगर दोनों पॉसिबल है तो दोनों अंदर रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर नहीं पॉसिबल है तो एरो को अंदर रखेगा, टेक्स्ट को बाहर रखेगा, तो इस ऑप्शन से वो होगा। अगर यहाँ पे यही चेंज, सो यहाँ पे क्या लिखा, इफ देर इज इनफ इज नॉट रूम टू प्लेस बोथ एंड टेक्स्ट एरो इनसाइड एक्सटेंशन लाइन, द फर्स्ट थिंग्स टू मूव आउटसाइड एक्सटेंशन लाइन इज, ये सारे ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे एरो चूज कर लूँगा तो एरो बाहर चले जाएंगे ऐसे, और टेक्स्ट अंदर रह जाएगी। अगर मैं ये चूज करता हूँ तो टेक्स्ट जो है वो बाहर चली जाएगी और एरो को कोशिश करेगा ऑटो कोड अंदर रखें, ठीक है। यहाँ पे अगर चूज करेंगे बोथ टेक्स्ट एंड एरो तो दोनों ही कार बाहर रहेंगे, ठीक है। एंड अगर ये चूज करेंगे ऑलवेज कीप टेक्स्ट बिटवीन द एक्सटेंशन लाइन, अगर ये चूज करेंगे तो कोशिश करेगा ऑटोकैड के मैक्सिमम क्या होगा कि टेक्स्ट इनसाइड रखेंगे, स्पेशली इन बिटवीन द एक्सटेंशन लाइन। और जी ये जो ऑप्शन है सप्रेस एरो इफ दे डोंट फिट इनसाइड एक्सटेंशन लाइन, क्लियर। इसका क्या मतलब, हमने जो अगले ऑप्शन सिलेक्ट किया था, डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ पे तो रूम है, अगर रूम नहीं है तो अपने आप एक्सटेंशन लाइन क्या करेगा, वो सप्रेस कर देगा, ठीक। अब आइए देखते हैं कि टेक्स्ट प्लेसमेंट का बिहेवियर कैसा होगा। व्हेन द टेक्स्ट इज नॉट इन डिफॉल्ट पोजीशन प्लेस इट बिसाइड द डायमेंशन लाइन, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अगर मेरे पास जगह नहीं है तो डायमेंशन सीधा यहाँ पे वो प्लेस कर देगा, फॉर एग्जाम्पल ओवर हियर, ठीक है। ओवर द डायमेंशन लाइन विथ लीडर, तो ऐसे करके भी वो डायमेंशन छोड़ सकता है। और थर्ड ऑप्शन में क्या होगा कि विदाउट लीडर, तो ये निकल जाएगा, ये एरो निकल जाएगा, सिंपलर यहाँ से थोड़ी सिंपलर यहाँ से जगह छोड़ के डायमेंशन आएगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, स्केल फॉर डायमेंशन फीचर्स, एस लगा हुआ है। जितनी सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी है उन सब का साइज एक साथ यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे एनोटेटिव टिक कर दिया है, अगर मैं नहीं करूँगा तो ये दो ऑप्शंस एक्टिव हो जाएंगे, आपको दोनों में से एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं यूज़ ओवरऑल स्केल सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे डाल देता हूँ 2, इसका क्या मतलब है कि जितने भी वैल्यूज़ हमने प्रोवाइड करे हैं, टेक्स्ट की हाइट, एरो की साइज, सेंटर मार्क की हाइट, ऑफसेट मार्जिन जो भी है,
वो सारे डबल हो जाएंगे, ठीक है। वरना अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करता तो मुझे अपने आप सारी चीज़ें डबल करनी पड़ेगी, तो वो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्यों करना है, यूज ओवर स्केल क्यों करना है? अब इसका कनेक्शन प्लॉटिंग के साथ है। आपका ड्राइंग स्टैंडर्ड पेपर साइज से बड़ा हो सकता है। आप सोचिए कि आप घर का प्लान बना रहे हैं, तो घर तो बड़ा होता है A4 साइज पेपर से, ठीक है। अगर उसको प्रिंट करना है A4 साइज का, तो उसको क्या छोटा करना पड़ेगा, उसकी साइज को स्केल डाउन करना पड़ेगा। तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, सारे डायमेंशन स्टाइल को क्या करना पड़ेगा, सारे डायमेंशन वेरिएबल को साइज को अप एंड डाउन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो स्केल देके हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है, एक नया ऑप्शन भी अवेलेबल है, एनोटेटिव। अगर आप एनोटेटिव सिलेक्ट कर देते हैं तो डायनेमिकली जैसा पेपर साइज है, जैसा स्केल आप रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से सारे डायमेंशन वेरिएबल अपने आप चेंज हो जाएंगे, राइट। तो ये डायनेमिक ऑप्शंस हैं, क्योंकि हमें अब मालूम नहीं है कि A4, A3 और A2 पर कैसे लगेगा अपना ड्राइंग। उसका छोटा करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, या फिर 1/4 करना पड़ेगा। सो बिगिनिंग में हमें मालूम नहीं कि प्लॉटिंग्स का क्या रखना है, तो उस समय हमें एनोटेटिव ऑप्शंस चूज करना चाहिए, विच विल कंट्रोल द साइज ऑफ द डायमेंशन वेरिएबल टेक्स्ट डायमेंशन डायनेमिकली एज पर द प्लॉटिंग स्केल, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने बोला था ना कि भाई आंसी के हिसाब से अगर मुझे रेडियस ड्रॉ करनी है, ऐसी बड़ी रेडियस है, ऐसा होना चाहिए और यहाँ से रेडियस होनी चाहिए, तो ये मुझे टिक करना पड़ेगा। अगर ये मैं टिक नहीं करता तो क्या होगा कि एज पर द ऑप्शंस ड्रॉ डायमेंशन डिम लाइन बिटवीन एक्सटेंशन लाइन, यानी कि ये जो लाइन है वो रेडियस में नहीं आएगी, सिंपली बाहर इस तरफ से रेडियस वो दिखाई देगा, ठीक है। और लास्ट में होता है प्राइमरी यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूनिट फॉर्मेट कौन सा है, डेसिमल है। यहाँ से आप आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और बहुत सारे स्टैंडर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आर्किटेक्चर करेंगे तो हम डायमेंशन फीट और इंच में हम क्या करते हैं, दिखाते हैं। तो अगर ऐसा डिस्प्ले करना है तो हमें ये ऑप्शंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बट मोस्ट ऑफ द केसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस डेसिमल इज सफाइस, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रिसीजन, कि डायमेंशन की जो वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जांपल 24.52, तो डेसिमल पॉइंट के बाद अपने पास 2 डिजिट है। अगर आप चाहे तो 3, 4, 5, 6 डाल सकते हैं। तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन मेनू में से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 2 रखनी है, 3 रखनी, 4 रखनी है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 2 और 3 इज सफिशिएंट, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, डेसिमल सेपरेटर। अगर यहाँ पे देखिए मैं ऐसा भी ऑप्शंस डाल सकता हूँ, कॉमा जैसा, या फिर डॉट भी डाल सकता हूँ। तो किस तरह का हमें डेसिमल सेपरेटर चाहिए, तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ से राउंड ऑफ करना है, मान लीजिए कि मेरी वैल्यू इतनी आ रही है 64, तो राउंड ऑफ कितना होगा, 25। अगर करना है तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं, बट बेसिकली इन इंजीनियरिंग ड्राइंग वॉट एवर इट कम्स विल कीप इट एज इट इज, राइट, अनलेस इट इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे प्रीफिक्स सफिक्स में आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी नाम सकता हूँ, लेट्स से रेडियस, तो जो जितने भी सारे डायमेंशन उसके आगे ये रेडियस लिख के आएगा। सफिक्स में कुछ डालना है, फॉर एग्जांपल इंच, ठीक है, मैं लिखूंगा इंच, तो जितने भी डायमेंशन उसके बाद में क्या आएगा, इंच लिख के आएगा। तो ये टेक्स्ट हम प्रोवाइड कर सकते हैं उसके आगे और उसके पीछे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हम तो बात करेंगे सेपरेशन का। कभी क्या होता है कि डायमेंशन कभी कभार लोग इस तरह से लिखते हैं, तो ये क्या है, लीडिंग 0 है, ठीक है, और ये ट्रेलिंग 0 है। अगर ये दोनों को डिस्प्ले नहीं करना है, क्लियर, फॉर एग्जांपल 0.50, तो इस 0 को मुझे नहीं करना है, सिर्फ .50 करना है। तो यहाँ पे 0 सबसे समय लीडिंग, और ट्रेलिंग में आप ट्रेलिंग में करेंगे तो उसके बाद वाला 0 होगा वो निकल जाएगा, लेकिन लीडिंग में करेंगे तो पहले वाला डॉट पॉइंट के आगे वाला 0 निकल जाएगा। वैसे ही एंगल में भी होता है, लीडिंग 0 और ट्रेलिंग 0, ठीक है। आइए अब डिस्कस करते हैं कि एनोटेटिव डायमेंशंस क्या होते हैं। देखिए फीट में यहाँ पे एनोटेटिव ऑप्शंस है। सो दिस कंट्रोल द साइज ऑफ ऑल डायमेंशन फीचर्स। सो एनोटेटिव ऑब्जेक्ट्स can be automatically resized to appear readable in different viewports at a different scale। जैसे हमने लेयर में देखा था,
ठीक है। 2 व्यू पोर्ट बना सकते, एक पेज में एक व्यू पोर्ट और दूसरा व्यू पोर्ट। अब व्यू पोर्ट है क्या, सिंपल एक विंडो है जिसके जरिए हम मॉडल में जो ड्राइंग बनाए उसको हम देखते हैं, लेकिन इसके अंदर जो ड्राइंग दिखा रहा है उसका भी एक स्केल होता है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 1:1 लिखा है, मुझे यहाँ पे हाफ करना है, जैसे यहाँ पे फुल साइज हुआ यहाँ पे हाफ साइज है, लेकिन दोनों में टेक्स्ट की हाइट सेम रहनी चाहिए। अगर ऐसा करना है तो डायमेंशन को एनोटेटिव बनाना पड़ेगा। सो दैट्स वेयर द डेफिनेशन से, सो एनोटेटिव ऑब्जेक्ट dimension is one of the object, right, can be automatically resized to appear readable in different viewport with different scale. So annotative objects such as text, dimensions and hatch pattern automatically adjust for the size when annotative scale for each viewport is changed. तो viewport में अब हम scale जब change करेंगे उस समय अपने सारे जो dimensions object होते हैं, text है, hatch pattern है, ये सारे साइज चेंज करेंगे। कहाँ से, किसके रिस्पेक्ट में, व्यू पोर्ट के प्लॉट स्केल के हिसाब से। तो हम उसको कहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको मालूम है कि मैंने जब शुरू किया था, यहाँ से देखिए, जब भी मैं नई स्टाइल बनाऊंगा तो यहाँ पे ऑप्शन होता है पहले से ही। अगर मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ तो ये स्टाइल जो मेरी बनेगी वो एनोटेटिव होगी। लेकिन कैसे पहचाने कि एनोटेटिव स्टाइल को, तो यहाँ पे ध्यान देखिए, जब हम डायमेंशन स्टाइल मैनेजर को शुरू करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट होगा, जिसके नाम के आगे ऐसे स्नो फ्लैग का सिंबल है वो स्टाइल में एनोटेटिव है, बाय नेचर इट इज़ एनोटेटिव। जिसके सामने ऐसा सिंबल नहीं है तो वो एनोटेटिव नहीं है। वहाँ पे हमें मैन्युअली यूज स्केल फॉर, जो मैं बताया था, लेट मी शो यू अगेन, ये ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आज प्रोफेशनल प्रैक्टिस यही है कि एनोटेटिव आप सिलेक्ट कर दीजिए और डायनेमिकली जैसे भी व्यू पोर्ट में प्लॉट स्केल सेट करना है उसके हिसाब से टेक्स्ट कैसी होती रहेगी, अपने आप प्लस माइनस होती रहेगी। यहाँ पे हमें सोचना ही नहीं है कि कौन सा वैल्यू डालना है, राइट। सो दिस इज द प्रीफर्ड चॉइस, ठीक है। तब यहाँ से भी अब अगर मान लिया आप भूल गए एनोटेटिव क्लिक करना, तो बाद में आके मॉडिफाई में जाके फिट ऑप्शन में ये आप टिक कर सकते हैं, फिर ओके कर दीजिए। देखिए एक व्यू पोर्ट है, ये है, सेम ड्राइंग है, ठीक है, और दूसरा व्यू पोर्ट है, सेम ड्राइंग है, लेकिन ये पार्ट जो है जूम करके हमने यहाँ पे बताया। अब ऑब्जर्व क्या करना है कि ये जो डायमेंशन है अपना 3.5 कितना दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, वैसा ही उसी हाइट का यहाँ पे भी दिख रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे पार्ट हमारा डबल साइज का है और यहाँ पे क्या है 1:1 वही साइज है। तो यहाँ पे पार्ट की साइज बढ़ गई, डबल हो गई, लेकिन टेक्स्ट की वही रही। यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, टेक्स्ट और जो अपने ऑब्जेक्ट है वो 1:1 स्केल में, तो दोनों में टेक्स्ट को हमने क्या किया, कंट्रोल किया डायनेमिकली। सो ये तभी पॉसिबल है कि अगर हम डायमेंशन को एनोटेटिव बनाएं, या फिर बोले तो एनोटेटिव डायमेंशन स्टाइल बनाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट्स है।